इस रोड के ताल्लुक से रमजानपुरे से हम 2 महीने से यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। शहर का कमिश्नर सिर्फ आश्वासन देता है कि मैं काम करूंगा, और उसके नीचे के जितने ऑफिसरान हैं वो सिर्फ ये बोलते हैं कि हमारे हाथ में क्या है, सब कमिश्नर साहब के हाथों में है। तो हम यहाँ पर थक गए। हमने इससे पहले भी यहाँ आंदोलन किया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम 15 दिन 20 दिन में काम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अब तक काम स्टार्ट नहीं हुआ। और ये देखिए, आयुक्त साहब को जब भी फोन करते हैं वो हमको बताते हैं कि हम कोर्ट में हैं। तो भाई, शहर का कमिश्नर ऑफिस में होना चाहिए, कारपोरेशन में होना चाहिए कि कोर्ट में होना चाहिए। 2 घंटे से यहाँ का माहौल बिगड़ा। हम यहाँ पर आए, यहाँ के जो भी कर्मचारी हैं उन लोगों ने गेट लॉक कर दिया। उसके बाद से 1 घंटे तक हमने इंतजार किया। ऊपर की बिल्डिंग से कोई भी ऑफिसर उतरकर नीचे नहीं आया। तो इसका साफ साफ ये वाजे होता है कि इस कारपोरेशन में हद से ज्यादा कालाबाजारी है। और सबसे अहम बात, पिछला 1-2 रोज पहले जो है कई बॉम्बे के एमएलए साहब यहाँ पे तशरीफ लाए थे। उन्होंने किले पे चढ़े होकर कमिश्नर साहब को शाम में, उस दिन संडे था, संडे के दिन कमिश्नर की छुट्टी होती है, वो छुट्टी के अंदर शाम में यहाँ ड्यूटी करने के लिए आए और ये किले से खड़े होकर जो है बस्तियों का मजा ले रहे थे कि यहाँ पर बिल्डोजर चलाना चाहिए। उन्होंने 8 दिन का आश्वासन दिया कि हम ये, तो मुझे ये बताइए कि कमिश्नर अपने ड्यूटी टाइम पे गैर हाजिर रहता है और एक इधर उधर के एमएलए जो शहर में काम करना नहीं चाहता, ये आवाम के टैक्स का पैसा है, उसके पैसे के लिए कमिश्नर जवाबदार नहीं है और दूसरों के लिए संडे के दिन भी ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये जो है, ये डॉक्टर बाबा साहब के जो संविधान है उसके खिलाफ है। ये होना नहीं चाहिए। आने वाले वक्तों में अगर हमको कमिश्नर के लिए कोर्ट का रास्ता इख्तियार करना पड़ा तो हम पूरी जद्दोजहद से उसके लिए भी जाएंगे। और जितनी भी करप्टेड और कालाबाजारी कारपोरेशन में चल रही है वो सब आवाम के सामने जाएंगी। और हम जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे। 2 महीना पहले इस रोड के ताल्लुक से लेटर दिया था 218, 221 और 220। इस रोड के ताल्लुक से रमजानपुरे से हम 2 महीने से यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। शहर का कमिश्नर सिर्फ आश्वासन देता है कि मैं काम करूंगा, और उसके नीचे के जितने ऑफिसरान हैं वो सिर्फ ये बोलते हैं कि हमारे हाथ में क्या है, सब कमिश्नर साहब के हाथों में है। तो हम यहाँ पर थक गए। हमने इससे पहले भी यहाँ आंदोलन किया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम 15 दिन 20 दिन में काम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अब तक काम स्टार्ट नहीं हुआ। और ये देखिए, आयुक्त साहब को जब भी फोन करते हैं वो हमको बताते हैं कि हम कोर्ट में हैं। तो भाई, शहर का कमिश्नर ऑफिस में होना चाहिए, कारपोरेशन में होना चाहिए कि कोर्ट में होना चाहिए। 2 घंटे से यहाँ का माहौल बिगड़ा। हम यहाँ पर आए, यहाँ के जो भी कर्मचारी हैं उन लोगों ने गेट लॉक कर दिया। उसके बाद से 1 घंटे तक हमने इंतजार किया। ऊपर की बिल्डिंग से कोई भी ऑफिसर उतरकर नीचे नहीं आया। तो इसका साफ साफ ये वाजे होता है कि इस कारपोरेशन में हद से ज्यादा कालाबाजारी है। और सबसे अहम बात, पिछला 1-2 रोज पहले जो है कई बॉम्बे के एमएलए साहब यहाँ पे तशरीफ लाए थे। उन्होंने किले पे चढ़े होकर कमिश्नर साहब को शाम में, उस दिन संडे था, संडे के दिन कमिश्नर की छुट्टी होती है, वो छुट्टी के अंदर शाम में यहाँ ड्यूटी करने के लिए आए और ये किले से खड़े होकर जो है बस्तियों का मजा ले रहे थे कि यहाँ पर बिल्डोजर चलाना चाहिए। उन्होंने 8 दिन का आश्वासन दिया कि हम ये, तो मुझे ये बताइए कि कमिश्नर अपने ड्यूटी टाइम पे गैर हाजिर रहता है और एक इधर उधर के एमएलए जो शहर में काम करना नहीं चाहता, ये आवाम के टैक्स का पैसा है, उसके पैसे के लिए कमिश्नर जवाबदार नहीं है और दूसरों के लिए संडे के दिन भी ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये जो है, ये डॉक्टर बाबा साहब के जो संविधान है उसके खिलाफ है। ये होना नहीं चाहिए। आने वाले वक्तों में अगर हमको कमिश्नर के लिए कोर्ट का रास्ता इख्तियार करना पड़ा तो हम पूरी जद्दोजहद से उसके लिए भी जाएंगे। और जितनी भी करप्टेड और कालाबाजारी कारपोरेशन में चल रही है वो सब आवाम के सामने जाएंगी। और हम जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे। आज हम कांग्रेस पार्टी की जानिब से कारपोरेशन आए थे। दूसरा 3 रोज़ पहले जो गुजरा हुआ 3 महीना हमने यहाँ पर लेटर दिया था कि गट नंबर 218, गट नंबर 221 और 220 की जो है नए सिरे से रोड की तामीर हो, उसके ताल्लुक से दिया था। कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया था कि ये काम हो जाएगा। हमने ठेकेदार को दे दिया है। लगभग 2-3 महीनों से हम इस ताल्लुक से दौड़ रहे थे, लेकिन आज हमने ये ठान लिया था कि अगर ये रोड का एकदम राइट तरीके से और सच्चाई से अगर ये आश्वासन नहीं देते तो हम जो है यहाँ से उठेंगे नहीं। उन्होंने आज हमको बताया है कि 2-3 रोज़ के अंदर गट नंबर 218, 221 के रोड का काम स्टार्ट हो जाएगा और बहुत जद्दोजहद पार्टी ने इससे पहले भी हम लोग आए थे। 2 महीने से हम लोग इस काम के लिए दौड़ रहे थे।
तो आज जो ये गेट पे जो भी हम तो आए थे कमिश्नर साहब से मिलने के लिए, तो कमिश्नर साहब तो थे नहीं, तो कमिश्नर जैसे हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने गेट बंद किया। हम नहीं चाहते थे कि यहाँ जो आवाम को तकलीफ हुई, उस तकलीफ आवाम को हम देने का हमारा कोई इरादा नहीं था। और हम कांग्रेस ये जो 3 रोड का काम था, कमिश्नर साहब ने इस पर बोला है कि हमें जल्द से जल्द इस काम को जल्द से जल्द मैं तुमको करके दूँगा। बोलो। हम कमिश्नर साहब के पास लेटर लेके आए थे। हम 2-3 महीने से यहाँ परेशान हो रहे हैं। जो यहाँ के जो साहब लोग हैं वो बोलते हैं इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, ये साहब पास जाओ, ये साहब के पास जाओ। इससे पहले हम लोग ने 12 जून को धरना भी दिए थे। उसके बाद भी हमें आश्वासन दिया जा रहा था। फिर हम लोग ने ये ठान कर आए थे या तो हम इनसे काम लेंगे या तो जेल जाएंगे। क्यों कि कमिश्नर साहब जो है ना आश्वासन देने के काम ज़्यादा कर रहे हैं। अभी जब हम लोग आए तो 2-4 ही लोग थे। हमारे साथ जो भी लेडीज़ थी, जो गार्ड लोग हैं, उन्होंने गेट बंद कर दिए। गेट बंद करने के बाद में हमको इधर वालों को जाने नहीं दे रहे, उधर वालों को जाने नहीं दे रहे। 2 घंटे से हम लोग परेशान थे। फिर बाद में कमिश्नर साहब आए। जब भी हम लोग आते हैं तो कमिश्नर साहब छुट्टी पे रहते हैं, जब भी आते हैं कोर्ट में रहते हैं, जब भी आते हैं एकदम हाथ डाउन रहते हैं। जब कमिश्नर साहब जनता की सेवक है, जब जनता के लिए टाइम नहीं दे रहे, और जो बाहर का एमएलए आता है नीतीश राणे, उसके लिए इतवार के दिन, संडे के दिन भी कमिश्नर साहब के पास टाइम है। अब क्यों हमारे हुई। फिर 2 घंटे के बाद कमिश्नर साहब आए, उन्होंने हमको ऊपर बुलाया। ऊपर बुलाने के बाद उन लोग ने हमसे पूछा क्या है तुम्हारा मसला। हमने लिए देखो साहब ये ऐसा कर रहे। उन्होंने फिर बोले सब बच्चा साहब को बुलाइए, साहब को बुलाओ, वो साहब को बुलाए और हमारा मसला हल करे। लेकिन अभी जो है उन्होंने बोले कि मैं 2-3 दिन में हम तुम्हारा काम कर दूंगा। हमने बोले भाई ये 2-3 दिन में क्या मसला है। बोले 8 दिन हो गए, हमने ठेकेदार को टेंडर दिया था। अब वो 8 दिन का हमारे पास टाइम रहता, ठेकेदार लिया तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरा ठेकेदार पकड़ेंगे। अब ये ठेकेदार अगर शाम तक के 5 बजे तक जवाब देता है तो ठीक है, तो दूसरा ठेकेदार 2-3 दिन में हमारा काम चालू कर देंगे। जो हमारे मसले हम लेकर आए थे वो हमारा काम पूरा हो गया।